फर्स्ट वन रीजन हुआ। सेकंड वन रीजन होता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। अब स्पाज्म का मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब क्या होता है ना कि जो कोरोनरी आर्टरी हमारी जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, पहला तो रीजन हो गया कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। कभी कभी ये अननोन भी हो सकता है। क्या सर? अननोन भी हो सकता है। अननोन का मतलब है कि सर कोई जरूरी नहीं है कि वो कोरोनरी आर्टरी था उसमें प्लग बन ही गया। कभी कभी प्लग नहीं भी बनता है ना, तो उस कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म मतलब वो कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ जाता है, टाइटनेस हो जाता है उसमें। हालांकि इसका अननोन रीजन नहीं हम कह सकते हैं। अननोन कभी कभी आपको फील होगा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गया, सिकुड़ गया। सिकुड़ने के भी कई सारे, कुछ तो अननोन रीजन्स भी होते हैं, सिकुड़ने के कई सारे रीजन्स भी होते हैं। जैसे जैसे इमोशनल स्ट्रेस, आपको किसी ने डांट दिया, एक्सपेक्ट नहीं थी उसकी, आपकी देखते हैं आपको किसी किसी को कि किसी ने डांट दिया, उसकी सडनली हार्ट अटैक आई, मर गया। किसी ने उसको ऐसा खबर सुनाया, उसको सडनली हार्ट अटैक आया, मर गया। कहते हैं ना कि पापा यार हार्ट के बड़े कमजोर है, उनको खबर मत बताना, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों आ जाता है? वो इमोशनल स्ट्रेस के कारण जो कोरोनरी आर्टरी था उसमें टाइटनेस आ जाती है, स्पाज्म हो जाता है। जो इतना डायमीटर था वो तुरंत जो है इस प्रकार से सिकुड़ गया। अब यहाँ पर जो सिकुड़ गया, सडनली हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद होगी। इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ये आपको इमोशनल स्ट्रेस में भी हो सकता है बहुत सिवियरली सडनली चिल्ड, कोल्ड में चले गए, ठंडे में चले गए, हाई टेम्परेचर में चले गए हैं। ये सभी रीजन जो है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के होते हैं। तो भैया इनसे आपको बच के रहना है। इमोशनल स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज होती है ना। बहुत बड़े ठंडे प्रदेश में चले गए, वहां भी आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है। आप रहते थे गर्मी में, चल गए ठंडे में, रहते थे ठंडे में, चल गए गर्मी में, ये सभी जो है वो खतरा के कारण है आपको हार्ट अटैक के। दूसरा रीजन